गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास आज हम करने वाले हैं, इसके सोल्व करेंगे। इसमें अभी तक हमने पिछली एक्सरसाइज में जाना था कि किस तरीके से एपी क्या होती है, और उससे बाद हमने जाना एपी के कौन कौन से पद कौन कौन से टर्म हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पे उन सारी टर्म को सम कितना होगा, उन टर्म का सम निकालना हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं। इस पर लिखा होगा फाइंड द सम ऑफ द एपी। इन एपी का सम ज्ञात करना 10 टर्म तक, 100 टर्म तक, 12 टर्म तक और 11 टर्म तक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। आज हमारी तारीख 25/11/2022। एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 ओके। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा, जो हम करने वाले हैं इसमें। तो आप देखें इसके अंदर फर्स्ट में जिसने बोला हमें एपी दे दी, एपी को यहाँ लिख लेता हूँ मैं। एपी है 2, 7, 12 और ... 100, 200 टर्म्स, 200 टर्म्स। तो बेटा मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखें आप। तो हमें ए हमें दे रखा है 2, ओके। डी हमें दे दिया 7 - 2, तो कितना बचेगा? 7 में 2 गया 5 बचेगा, ये डी हो गया, ओके। और एन हमारे पास दे दिया 100। तो बेटा ये सम निकालने का फॉर्मूला का मतलब होता है, इसका जो सम निकालना है इन सारे 100 टर्म तक का जो सम है वो हम 2 7 12 2 7 110 टर्म तक है बेटा। 10 टर्म तक का जो सम निकालना है हमें, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसका देखो आसान तरीका। देखो कई सारे तरीके हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक फॉर्मूला तो ये है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है SN इक्वल टू n/2 a प्लस an। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था SN बराबर n+1 अपॉन 2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का आपका फॉर्मूला है। कोई भी लगातार 50 संख्या हो, 100 हो, 200 हो, जितने भी निकालने आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हम जो यूज़ करने वाले हैं, हम इसका बीच वाले जो का यूज़ करने वाले हैं, पहले हम इसमें an निकाल लेंगे। an का मतलब a प्लस n-1 इंटू में d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, n-1 n कितना है हमारे पास में? 10, तो a 10 की वैल्यू, तो a प्लस 9d हो जाएगा 9, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5। तो 2 प्लस 9 पंजे 45 और प्लस 2 47, 47 हो जाएगा a10। a10 की वैल्यू हमारी 47 आ गई। तो SN का फॉर्मूला आ गया SN बराबर n/2 a प्लस an। तो n हमारे पास कितना? 10, S10 बराबर 10/2 और a प्लस और a10। अब वैल्यू रख देंगे, 2 पंजे 10 है तो 5 आ गया। अच्छा, a हमारे पास में कितना है? a की वैल्यू देखो अभी बताई तो मैंने 2 है, कितनी है देख सकते हैं, 2 दे रखे हैं यहाँ पे। a की वैल्यू 2 लिखेंगे और a10 की वैल्यू हमारे पास 47 है। तो 47 में 2 जोड़ेंगे 49, 5 प्लस 5 इंटू में प्लस नहीं 5 इंटू में 49, 49 के मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 ने 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी 10 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा? 245 होगा। चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट। इसमें कहा एपी दे रही है हमें, कहा क्या एपी दी है इसने, और उसमें -37 -33 -29 और कितने टर्म तक? 12 टर्म तक। 12 टर्म मतलब 12 पदों तक इसका सम फाइंड आउट करना है। तो तीन ही टर्म तक रखा है। तो अभी हम लिख लेते हैं ए कितना है -37, डी हमारे पास कितना है A2 - A1 मतलब -33, और माइनस का साइन लगाएंगे इसकी वजह से, और यहाँ पे -31, ये A1 है और ये A2 है। तो A2 कितना है? A2 हमारे पास 33 हो गया, और A1 कितना है? 37। तो माइनस का 37 है तो ये प्लस का 37 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना? 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 3 में से 3 गया 0। तो मतलब डी हमारे पास आ गया 4। डी की वैल्यू हमें मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, और एन हमारे पास में कितना है? 12 है। एन हमारे पास जब 12 हो गया, ए हमें मिल गया, तो अब हम AN का फॉर्मूला लगा, AN बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी। तो देखो यहाँ पे हमें n कितना है? 12, तो a 12, तो a हमारे पास कितना है? -37, और n हमारे ये n-1 करेंगे तो 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, और d की वैल्यू कितना है? 4। तो देखो -37 और 11 चौक 44, जब माइनस करेंगे 7 में से 4 गया 3, और
14 में 7 गया 7, 7 में 4 नहीं, 14 में 7 गया 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। तो अब आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास किसकी A12 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है A12 की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाएं SN बराबर n/2 A प्लस AN। तो देखो S12 12/2 A प्लस A12, क्यों AN के मतलब 12। अच्छा तो अब यहाँ पे लिखें 2 छक्के 12 6 आ गया, इंटू में A कितना है हमारे पास में माइनस का 37 देख सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस का 37 और A12 कितना है 12 टर्म जो निकाले 7, तो 6 इंटू में कितना बचेगा 37 में 7, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या होगा दोनों को घटा देंगे माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितने जाए माइनस का 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 6 18 180 आ जाएगा माइनस का S12। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा साथ साथ। ओके अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में कहा इन्होंने क्वेश्चन में 0.6 1.7 2.8 और उसके बाद 200 टर्म्स तक, कितने टर्म्स तक 100 टर्म्स तक। ओके ये ए है और ये बाकी का आगे हमें दे दिया। तो देखो तरीका क्या कहता है इसमें, ए और आगे ले ए सबसे पहले 0.6 और डी हमारे पास में क्या होगा A2 माइनस A1 मतलब 1.7 माइनस 0.6, तो करेंगे कितना है 1.1 आ जाएगा डी की वैल्यू। जब डी की वैल्यू 1.1 हो गई, ए की वैल्यू 0.6 हो गई, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 100, कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो ए एन का फॉर्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू में डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6 प्लस एन हमारे पास कितना है 100 -1 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.1, तो ए 100 निकालना था हमें। तो 0.6 को एज इट इज लिखेंगे, 100 में से बन जाएगा कितना बचेगा 99 इंटू में 1.1। तो अब आप देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाई 11 जब करते हैं 9 9 9 18 का 18 से लेख 1089, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1089, एक संख्या के बाद पॉइंट मतलब 1 कितना होगा 108.9 और उसमें जोड़ेंगे 0.6, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1 8 और 1 9 और 0 109.5 A100 तो हमने ये निकाल लिया, लेकिन हमें A100 से काम तो नहीं चलेगा, S100 निकालना है। S100 का मतलब होगा 100/2, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6 प्लस में AN हमारे पास कितना है A प्लस AN का फॉर्मूला लगाएंगे 109.5। ओके तो यहाँ से करेंगे 50 आ जाएगा, ये 50 को एज इट इज लिख लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 0.6 को प्लस कर लेते 6 5 11 का 1 हासिल 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 110 इंटू 100 0.1। अब देखो 0 का 0 लिख देंगे, 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 5 एकम 5, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा 5505 S100 की जो वैल्यू होगी। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास कितना है 1/15 1/12 1/10 डॉट कितने 11th टर्म तक हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो देखो ए हमारे पास में 1/15 हो गया और डी 1/15, डी हमारे पास में क्या होगा 1/12 माइनस 1/15, क्यों A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखो कैसे करते हैं 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 15 एकम 15 12 एकम 12, तो कितना बचेगा 3 बट्टे में 12 में से 15 गया, 15 में से 12 गया 3 बचेगा, बट्टे में 180 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 0 1/60 आ जाएगा 1/60। डी की वैल्यू तो हमें ये मिल गई, अच्छा ए की वैल्यू मिल गई डी की वैल्यू मिल गई, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है एन 11th कितनी है 11। तो ए एन का फॉर्मूला ए बराबर ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/15 प्लस n-1 एन कितना है हमारे पास 11 - 1 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे और डी की वैल्यू कितनी है 1/60, तो 0 से 0 खत्म 6 आ गया यहाँ पे। देखो 15 × 90 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, 15 और 6 21 बट्टे में 90
3 से 3 सत्ते 21, 3 3 9, 7/30। ए 10 कितना होगा? 7/30 होगा। ए 10 हमारे पास 7/30 हो जाएगा और ए हमारे पास 1/15 हो जाएगा और एन हमारे पास 11 है ही, तो बस एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। एस एन मतलब एस 11/11 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/15 प्लस यहाँ पर, और ए एन की वैल्यू कितनी है? ए 10 की वैल्यू 7/30, तो ये वैल्यू आ गई। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, दोनों तो 30 है। 11/2 इंटू में 30 को नीचे लिख लेंगे, 2 एकम 2 और ऊपर 7 है ही, 7 और 2 9, तो 11/2 इंटू में 7 और 2 9/30, 9 3 3 9, 3 धाम 30। देखो तो 11 3 33/20 इसका आंसर हो जाएगा। 33/20 इसका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इन डिजिट का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, तो इनका योग ज्ञात करना है हमें। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया इसने, ये ए दे दिया, इसमें से इसको मैंने a2 - a1 निकालेंगे और ये ए एन दे रखा है लास्ट में। तो देखो लेते हैं हमें से, ए की वैल्यू हमारे पास 7 होगी और डी की वैल्यू हो जाएगी a2 - a1 और a2 - a1। तो a2 हमारे पास हो जाएगा 10 से 1/2 था, तो 2 धाम 20 और 21/2, 21/2 माइनस a1 हमारे पास कितना है? 7। तो ऊपर नीचे हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 नीचे आएगा, 21 माइनस 7 दूनी 14, मतलब 7/2 आ जाएगा। 7/2 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी का मान। अब डी के बाद ए मिल गया हमें, डी मिल गया और ए एन हमें कितना दे दिया? 84 दे दिया। फाइंड द सम। अब हमें सम निकालना है। तो देखो इसमें सम निकालने के लिए कि लास्ट टर्म हमारे पास है, ए हमारे पास है, डी हमारे पास, एन नहीं है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n - 1 इंटू में डी बराबर 84। तो ए हमारे पास कितना है? 7 प्लस में n - 1 हमें पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी है? 7/2 बराबर 84। तो n - 1 को एज इट इज़ लिखेंगे और 7/2 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, 84 को भी एज इट इज़। ये प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो कितना बचे? 14 में 7 गया 7 और 7 यहाँ बचेगा। जो नीचे लिखा है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। n - 1 को यहीं रखेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। n को यहीं रखें, -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। n बराबर 23 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा इसका और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले अगर दिक्कत है तो बेटा अभी अगले क्वेश्चन को हम और ट्राई करेंगे, और तभी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे पूछ सकते हैं। 7836826860 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें मुझे कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा ये तो हमने n निकाला है, अभी हमें इसका सम भी तो निकालना है। तो सम का तरीका भी, सम के लिए भी चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा आंसर नहीं निकलेगा ना। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। एन कितना निकाला अभी हमने कितना निकाला था? 23 निकाला यार। तो 23 बराबर 23/2। ए की वैल्यू हमने कितनी, हमें कितनी मिली हुई थी? ए की 7 और डी की 7 है। ये देखो 7/2 है और ए की 7 है। तो ए की 7 और डी की, सॉरी डी की तो नहीं, ए एन की चाहिए। ए एन की हमारे पास 84 है। ए एन की कितनी है? 84। आप देख सकते हो यहाँ दिखा रखी है, मैंने कहा था ये ए एन दे रखा, लास्ट में दे रखा 84 हो गया और ए हमारे पास में 7 हो गया। 7 और 84 तो 23/2 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 4 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 91 हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से उसको डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2093 हो जाएगा। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो आप देखो 2093 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 10 जा 20 हो गया ये वाला हमारा। 9 लेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 13, 2 6 जा 12 हो गया। तो कितना बचेगा? 1। तो हम लिखेंगे 1046, 1046 और ये साइन सही का वाला निशान लगा के नीचे 1 बचा है, 1 लिखेंगे और कितने से डिवाइड करें? 2 से। तो 1046 सही 1/2 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कहा उसने हमसे? सेकंड भी हमने फर्स्ट निकाला, अभी सेकंड कहाँ निकाला? सेकंड निकालेंगे बेटा, फर्स्ट निकाला था। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है 34 32 30
इस तरीके से वैल्यू दे दी और जो डॉट डॉट प्लस का साइन लगा के डॉट 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 प्लस और लास्ट में 10 दे दिया। मतलब हमें ए दे दिया 34, डी दे दिया हमारे ए दे दिया 34, डी दे दिया 32 माइनस 34 मतलब माइनस का 2, डी की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे ए एन जो निकाला है हमने वो कितना 10 निकाल लिया। ए एन कितना दे दिया यहाँ पे 10, तो हमें एन निकालना है। 10 का ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर 10। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 34, एन माइनस वन पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो डी है हमारे पास माइनस का 2 है बराबर 10। तो एन माइनस वन को ही रखेंगे 10 माइनस का 34 और अपॉन में ये जो माइनस का 2 पहुंच जाएगा। ओके, तो देखो अगले पेज पे एन 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 माइनस वन लिखेंगे बराबर 34 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा, वही माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की है और अपॉन में माइनस का 2 हाँ है। देखो जो मैंने आपको बोला वो यहाँ लिख लिया, एन माइनस वन और माइनस का 24 बचा, नीचे 2 तो माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 12 आ गया यहाँ पे और एन माइनस वन इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा ये, तो एन बराबर 13 इसका आंसर होगा। ओके बेटा, अब चलते हैं, ये एन तो ये निकल गया, अब चलते हैं इसके सम की तरफ। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, तो एस एन का मतलब एस 13/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास में 34 है और ए एन की वैल्यू हमारे पास में 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 44 हो जाएगा। 13/2 इंटू में 44, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 तरीके हैं इसके, या तो दोनों को गुणा कर लो या 13 का बड़ा, 13 दूनी 26 का 6 हाथ से लगा 2, 13 दूनी 26 27 28, 286 इसका आंसर हो जाएगा एस 13, मतलब इसकी 13 टर्म का जो सम होगा 286 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखा देता हूँ इन एन ए पी, यहाँ पे ए पी में इतनी सारी चीज़ दिखा रखी है, उसमें 10 क्वेश्चन हैं जो हमें यहाँ समझने जरूरी है। जब एक बार हम ये क्लियर कर लेंगे तो हमें आगे के क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी रह गया, पहले उसे निपटाते हैं थर्ड के पार्ट को। ए हमारे पास उसमें माइनस का 5 में दिखा देता हूँ आपको। देखो ए हमारे पास माइनस का 5 है, इसमें से इसको घटा लेंगे डी निकल जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो माइनस का 8 माइनस और माइनस का है तो प्लस का 5 हो जाएगा। आप देखो ये -8 और जब ये उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, इसके साथ में मिलेगा, तो 8 में से 5 गया माइनस का 3 हो जाएगा, डी बराबर 3। कैसे हुआ ये माइनस का 5, देखो दिखाता हूँ। आपने माइनस का 8 लिया, माइनस का साइन आता और ये माइनस का 5 है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकले तो माइनस का 8 और ये माइनस से माइनस खत्म प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये लिखा गया है। ओके, डी की वैल्यू निकल गई हमारे पास, ए की वैल्यू निकल गई। अच्छा, इसमें और हमें लास्ट टर्म जो दे रखा है -230 दे रखा है, माइनस का 230, तो ए एन हमारे पास में कितना है, ए एन बराबर माइनस का 230 इसका आंसर दे रखा है हमें। तो अब फॉर्मूला ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर माइनस का 230। ओके, तो ए की वैल्यू तो हमें दे रखी है माइनस के 5 दे रखी है, एन माइनस वन का पता नहीं। अच्छा, और डी की वैल्यू माइनस का 3 है बराबर माइनस का 230। देखो ध्यान से देखेंगे, एन माइनस वन को मैं यहीं रख रहा हूँ। ओके, माइनस का 230 भी यहीं रखूँगा, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, ये जो मल्टीप्लाई में था इसके साथ में, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस का 3 मल्टीप्लाई के अंदर। ओके, तो अगले स्टेप में से सही कर लेंगे। अब से माइनस करेंगे, एक जैसे यहाँ अलग अलग साइन है तो ये घटा देंगे, बड़ी संख्या माइनस साइन, माइनस का निशान लगाएंगे, 225 बचेगा और जो माइनस का 3 था अपन में माइनस का 3 बटे में आ जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, एन माइनस वन, एन को वैल्यू यहीं रखेंगे 75, माइनस का 1 आ गया प्लस का 1 हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 76, एन की वैल्यू में मिल गई। तो अब हम एस एन की वैल्यू निकालेंगे। ए -5 है हमारे पास और ए एन हमारे पास में माइनस का 230 है और एन हमारे पास में 76 है। ओके, हमने सारी वैल्यू इधर लिख ली। अब देखो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन, तो एन हमारे पास कितना है 76/2, 2 3 6 और 2 8 16, और यहाँ पे ए हमारे पास कितना है माइनस का 5, ए एन हमारे माइनस का 230, तो यहाँ पे देखो 38 इंटू में माइनस का कितना है माइनस का 235, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा बेटा इसका माइनस का 8930। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हम बोल रहे थे करने के लिए। तो नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट में देखो हमें उसने क्या क्या गिवन दे रखा है, हमें दे रखा है ए दे दिया और डी भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, एन और एस एन निकालना है हमें। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू 5 दी है, डी की वैल्यू 3 है और ए एन की वैल्यू 50 है और हमें एन फाइंड आउट करना है और एस एन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर 50 हमें यहाँ दे रखा है और ए एन जब हमें 50 यहाँ दे दिया तो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 50। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, एन माइनस 1 हमें पता नहीं और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। 50 को एज इट इज लिखेंगे, एन माइनस 1 को भी एज इट इज लिखेंगे, 3 को भी एज इट इज लिखा मल्टीप्लाई में, 50 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा तो 45 आ जाएगा। ये 3 अपॉन में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एन माइनस 1 यहाँ पे है, एन को यहाँ रखेंगे 15 और इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 15 में प्लस 1 16, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 हो जाएगी, एन की वैल्यू 16 हो गई। और हमें S50 निकालना है। S50 का मतलब होगा 50/2, क्यों n/2 लेते हैं और यहाँ पे a प्लस ए एन लेते हैं। तो अब देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी 5 और 50/2 और 5 यहाँ दे रखी है और a n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50। अब इससे 25 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 25 को एज इट इज़ लिखेंगे और इंटू में यहाँ कहते हैं 55 हो जाएगा। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक तो तरीका आपको 25 का टेबल है, 25 पंजे 75, नहीं 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगा 12, 25 पंजे 125 और 12 137, मतलब 1375 इसका आंसर होगा। S50 का आंसर 1375 और दूसरा होगा 16 और 1375 इसके आंसर आ रहे होंगे, आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बेटे यहाँ ध्यान से, तो हमें S50 थोड़ी ना S16 निकालना है, तो ये तो सारा पॉइंट गलत हो गया, तो हमें S15 निकालना है। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली, n कितना है S16, तो S16 निकालेंगे तो n/2 होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन होता है। तो अब यहाँ पे देखो Sn का मतलब S16, 16/2 हो जाएगा और a की वैल्यू में 5 दे रखी है और an की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो 2 8 16 8 आ जाएगा यहाँ पे और इंटू में 55 हो जाएगा। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इसका सेकंड पार्ट क्या है इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सेकंड पार्ट ये देखिए, a बराबर 7 दे रखा है, a 13 बराबर 35 है, d और S13 निकालना है हमें। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे, बराबर 7, a बराबर 7 दे रखा है और a 13 बराबर दे रखा है 35 और कुछ नहीं है, d निकालना है इसमें हमें। ओके, S13 निकालना है इसमें हमें, ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखो A13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर 35। ओके, a की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 प्लस में 12 इंटू में d बराबर 35। 12d को एज इट इज रखेंगे, 35 को एज इट इज माइनस का 7, 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8, मतलब 28, 28 बच जाएगा, अपॉन में 12 जाएगा d और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, d बराबर 7/3। चेक कर सकते हैं आप इसका आंसर। उसके बाद S13 निकालेंगे। अब निकालते हैं यहाँ से S13 का मतलब होता है a प्लस A13 n/2, फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। तो Sn का फॉर्मूला ये हो गया, तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा 13/2 a प्लस में A13। ओके, तो 13/2 लिखेंगे और a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7 और A13 की वैल्यू 35। ओके, 13/2 इंटू में 7 5 12 42 हो जाएगा, अपॉन में 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13 से मल्टीप्लाई 21 की करेंगे, 13 एकम 13 का 3 हासिल लगा, 13 का 3 हासिल लगा, 13 13 26 और 1 27, 273 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन दे रखा है, A12 दे दिया और A12 कितना है 37 दे रखा है, D हमें दे रखा है इन्होंने 3, A निकालना है और S12 निकालना है। ओके बेटा, तो देखो A12 का मतलब A प्लस कितना हो जाएगा 11D हो जाएगा, 37 को एज इट इज रखेंगे, A प्लस में
11 इंटू में 3 बराबर 37 हो जाएगा। ए को एज इट इज लिखेंगे, 37 को एज इट इज लिखेंगे। 11 से 33 प्लस का, इधर आके माइनस का 33 हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी ए की वैल्यू 4। जब ए मिल गया हमें डी मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, तो S12 निकालना है। S12 मतलब 12/2 ए प्लस ए 12, ए प्लस ए 12। तो 2 छक्के 12, ए की वैल्यू कितनी है 6 गुणा ए की वैल्यू हमारे पास 4 और A12 की वैल्यू 37। तो दोनों को जोड़ दे 6 इंटू में 7 4 11 41 आ जाएगा। 6 एकम 6 6 चौक 24 246 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके हमारे पास से S12 की वैल्यू निकल गई हमारी और ए की वैल्यू निकल गई। तो ये दो वैल्यूज ये इसके आंसर आ रहे होंगे। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में A3 दे दिया इन्होंने हमें 15 और S10 दे दिया हमें 125। डी फाइंड आउट करना और A10 फाइंड आउट करना। ओके बेटा, तो यहाँ पे अब हमें A3 दे दिया है इन्होंने, यहाँ पे ध्यान से देखें A3 दे दिया और हमें यहाँ S10 दे दिया। तो देखो n की वैल्यू तो यहाँ से हमें 10 से मिल जाएगी। कैसे, देखो पहले यहाँ देखो इससे निकालते हैं। A3 बराबर कितना है 15 है। A3 को A प्लस 2D बराबर 15 लिखेंगे। A बराबर 15 माइनस 2D। ओके, इसे 1 मान लेंगे। अच्छा, S10 का मतलब हो गया 125 और S10 के हिसाब से AN/2 मतलब 10 फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ। SN बराबर N/2 A प्लस AN। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे हम। तो इसके SN का मतलब S10 तो 10/2 और A कितना हमारे पास में, A हमारे पास में 15 माइनस 2D और AN हमारे पास में कितना है नहीं पता। AN मतलब A10 निकालना है। ओके, बराबर कितना है 125। 2 5 से 10, 5 बचेगा। तो यहाँ 15 माइनस 2D A10 को लिखेंगे A प्लस 9D, A प्लस 9D बराबर 125 और वो आ जाएगा 5 अपॉन में 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 बचेगा इसका। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं 9D में से 2D जाएगा, कितना बचेगा 15 माइनस 2D और A की जगह फिर दोबारा हम लिखेंगे। A की जगह क्या लिखेंगे 15 माइनस 2D प्लस 15 माइनस 2D प्लस में 9D बराबर 25। कितना जाएगा 25। देखो 15 15 30 और 2D 4D और प्लस में 9D बराबर 25। तो 9 में से 4 गया 5, 5D हो जाएगा। 25 माइनस 30 तो कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा। D अपॉन में 5 D इक्वल टू 5 माइनस 5 अपॉन 5 तो D इक्वल टू -1 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं क्या आएगा, D की वैल्यू -1 आ रही है। और उसके बाद अब हम A10 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे A10 की। उससे पहले निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट D इन इक्वेशन 1। D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास 15 माइनस 2D और D की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया और A10 भी हमें निकालना है। चलो मैंने यहाँ लिख लिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो A की वैल्यू निकालने के 15 माइनस 2 इंटू में माइनस का 1 तो 15 माइनस का 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। A की वैल्यू 17 आ गई, D की वैल्यू -1 है। तो हम A10 निकालें। A10 का मतलब है A प्लस 9D, A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 17 प्लस में 9 इंटू में माइनस का 1 तो 17 माइनस का 9 कितना आएगा 8। मतलब A10 की दो वैल्यू आ रही है आपके पास। एक तो D की वैल्यू निकालने के लिए बोली माइनस का 1 आंसर आ रहा होगा, दूसरा आंसर आ रहा होगा A10 इक्वल टू 8। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में D बराबर 5 बोल दिया और S9 इक्वल टू 75 बोल दिया है और A निकालना है हमें और A9 निकालना है हमें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे D दे दिया, S9 दे दिया, A और A9 हमें निकालना है। ये दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। दोबारा एक बार देख लेते हैं। D बराबर 5 दिया है, S9 बराबर 75 दिया है, A और A9 निकालना है। तो S9 का मतलब n/2 मतलब 9/2 हो जाएगा और A प्लस AN, तो हम A प्लस AN वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। A प्लस A9
ओके, बराबर 75 हो जाएगा। तो ये उधर जाएगा ए प्लस में, A9 को A प्लस 8D लिखेंगे, 75 जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50/3। ओके, यहाँ पे 2A हो गया, 8D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5, देखो कितनी है 5 यहाँ पे हो जाएगी। तो 2A बराबर 50/3 माइनस का 8 पंजे 40, इधर आ गया माइनस का 40 होगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा 50 माइनस 4 × 12 120/3। तो 12 में से 5 गया 70, 12 में से 5 गया 7, 0 का 0, 70, 70/3। और जो यहाँ पे 2A आ रहा है, A को यहीं रखें, 2 इसके बट्टे में, तो 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। या तो आंसर आएगा 35/3 होगा आंसर इसकी A की वैल्यू, या वैल्यू होगी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2/3, या तो ये वैल्यू होगी या ये, आप चेक कर सकते हैं A की वैल्यू जो होगी। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है A9, क्या निकालना है A9। तो A9 का मतलब A प्लस 8D होता है। तो एक A की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, A की वैल्यू A बराबर है 35/3। ओके, और D की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, ये हमने यहाँ लिख लिया है इस वाले पेज पे। अब देखो, आप देखो A की वैल्यू 35/3, D की वैल्यू 5 दे रखी है, और A9 का मतलब A प्लस 8D होता है। A की वैल्यू 35/3 होगी और D की वैल्यू 8 इंटू में 5। ठीक है, अच्छा नीचे 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 प्लस में 8 पंजे 40, 4 × 12 120/3 आ जाएगा। तो 5 का 5, 3 और 2 5, 155/3 इसका तो ये आंसर आ रहा होगा, या 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 2/3 ये आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे माइनस का निशान था वो नहीं लगाया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। तो माइनस का 70, माइनस का 35/3, तो यहाँ पे माइनस का 35/3 होगा, माइनस का होगा, तो हम इसे माइनस करेंगे। देखो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 11 बचे, 11 में से 3 गया 8, 8 3 11 मतलब 85/3 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में क्या क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। सिक्स्थ पार्ट में दिया है इसने A बराबर 2 दे दिया हमें, आप देख सकते हैं बुक के अंदर। D बराबर 8 दे दिया, N बराबर 90 दे दिया, N निकालना है और AN निकालना है। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पे SN हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमें N और AN निकालना है। A की वैल्यू दे दी, D की वैल्यू दे दी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला SN बराबर, यहाँ दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, SN की जगह पे हम इसको लिखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। SN की जगह N/2, ओके, ब्रैकेट के अंदर 2A कितना है हमारे पास में 2 है। अच्छा, N-1, N की वैल्यू पता नहीं, D की वैल्यू कितनी है 8 है। ओके, बराबर कितना दे रखा 90, तो 2 की गुणा इधर कर देंगे, 92 जब 180 हो जाएगा। ओके, N को यहीं रहने देंगे, 2 दूनी 4, प्लस में 8 की गुणा N से 8N, 8 एकम 8। ओके, N की, अच्छा पहले इससे थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, N बराबर N इंटू में यहाँ क्या बचेगा, 8 में से 4 गया माइनस का 4, प्लस में 8N बराबर 180। ओके, अब देखो N की गुणा 4 से करेंगे माइनस का 4N हो जाएगा, 8 की गुणा N से करेंगे 8N स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आके माइनस का 180 इक्वल टू 0, 8N स्क्वायर माइनस का 4N माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो 4 से इसे भी डिवाइड कर देते हैं, 4 से इसे भी डिवाइड कर देते हैं, 4 से इसे भी और इससे भी, दोनों तरफ डिवाइड बाई 4 बोथ साइड्स। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 17 18, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 2N स्क्वायर माइनस का N माइनस का 45 बराबर इक्वल टू 0। ठीक है, 45 दूनी 90 हो जाएगा, 10 में 90, 2N स्क्वायर माइनस का 10N प्लस का 9N माइनस का 9 गुणा 5 बराबर 0। तो देखो इस वाले और इस वाले में, इसमें 2 और N कॉमन निकल जाएगा, 2N कॉमन निकल तो N माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा। अच्छा, इस वाले में 9 कॉमन निकाल लेंगे प्लस का, तो क्या बचेगा N माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। N माइनस 5 को एज इट इज लिखेंगे, 2N प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, N माइनस 5 इक्वल, ये लिखेंगे N माइनस 5 N माइनस 5 इक्वल टू 0, और 2N प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लिखा है, मैंने जो बोला है वही लिखा है, N माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2N प्लस 9 इक्वल टू 0। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और हम ये वाली वैल्यू लेने वाले हैं, ये वाली नहीं लेंगे क्योंकि N की वैल्यू पॉइंट में या माइनस में नहीं आती है, ये ध्यान रखें। तो N की वैल्यू कितनी होगी
5 हो गई। अब हमें क्या निकालना था इसके अंदर, A9, क्या निकालना था, A9 निकालना था, एन निकालना था, AN निकालना था, AN का मतलब A प्लस N-1 इंटू में D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, A की वैल्यू है हमारे पास में इसके अंदर क्वेश्चन में 2 है, और D की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 8 और 2, तो A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 8 हो गई, और N की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली थी 5, तो A 5 मतलब 4D, 5 की जगह 4, क्या 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अच्छा, 2 प्लस में 8 चौक 32 और 2 34, 34 इसका आंसर हो जाएगा AN का। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाला आंसर भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7th पार्ट की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ चलने वाले हम, 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, 7th पार्ट। 7th पार्ट में A = 8 दे रखा है, और AN = 62 दे रखा है, SN = 210 दे रखा है, N फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करना है। ओके, चलो ये तो बहुत अच्छा दे रखा है, काफ़ी चीज़ें ने दे दी यहाँ पे। तो देखो फॉर्मूला होता है SN = N/2 A + AN। तो देखो दोनों चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, तो N आराम से यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, आप देखो SN = 210 दे दिए, तो SN की जगह हम क्या लिखने वाले हैं भाई, देखो यहाँ देख सकते हैं आप, N/2, और A कितना है, A की वैल्यू कितनी है 8, और AN की वैल्यू कितनी है 62 = 210, तो N/2 को ही रखेंगे, और यहाँ पे कितना है 70 = 210, तो N को ही रखेंगे, 210 को भी रखें, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। 0 से 0 खत्म, 7 × 21, 3 दूनी 6। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। N की वैल्यू कितनी होगी, 6। जब N की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला लगा लेंगे। AN बराबर कितना दे रखा है 62, तो A + N-1 इंटू में D = 62। A की वैल्यू 8 है और N की वैल्यू 6 - 1, और D की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो कैसे, यहाँ 5D हो जाएगा, और 62 - 8, तो 12 में से 8 गया 4 बचेगा, और 5 54 अपॉन में 5, D बराबर क्या हो जाएगा 54/5, इसका आंसर हो जाएगा, और एक का आंसर 6 होगा। 2 इसके आंसर आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। कौन से पार्ट की तरफ चलने वाले हैं हम, 8th पार्ट की तरफ चलने वाले हैं। इसके अंदर 8th पार्ट में क्या करेंगे हम, A बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, AN बराबर 4 दे दिया हमें, और D बराबर 2 दे दिया, SN बराबर -14, N फाइंड आउट करना है और A फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ AN दे दिया, D दे दिया हमें, तो फॉर्मूला जो हमें लगाना है, करना है, यहाँ पे पहले A निकाल लेते हैं। AN का मतलब होता है 4, तो A का A + N-1 इंटू में D = 4। अच्छा, यहाँ पे A की जगह A की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, A = 4 माइनस का N-1 इंटू में D। ओके, तो 4 माइनस का N-1, और D की वैल्यू कितनी हमारे पास में अभी हमने बताई थी 2, तो 2 की वैल्यू रखें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस का 2 की गुणा N से 2N, 2 एकम 2, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 माइनस का 2N प्लस का 2, 4 और 2 6 माइनस का 2N हो जाएगा। ये तो A की वैल्यू आ गई, इसे डॉट 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 1 मान लेंगे। ओके, A की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें, और D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, AN की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है। तो फॉर्मूला हो गया SN बराबर -14, तो वही N/2 A + AN, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और -14, तो -14 - 28 हो जाएगा। N को यहाँ एज इट इज़ रहने देंगे। A की वैल्यू कितनी निकालिए 6 - 2N, और प्लस में AN की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4, आप देख सकते हैं AN कितना है 4 है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमने यहाँ ले ली। अब इसका 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस का 2N, 10 माइनस का 2N बराबर -28। इसे सही से लिख लेते हैं अगले पेज पे, N 10 - 2N बराबर -28। ओके, अब सही से कर लेते हैं, मतलब 10 की गुणा 10 से 10N हो जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस का साइन है, 2N² हो जाएगा बराबर -28, सबको उठा के उधर ले जाएंगे, तो 0 बराबर 2N² माइनस का 10N माइनस का 28, 7 यहाँ पे 28 दूनी 56, 56 हो जाएगा। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, 2 से इसे भी डिवाइड करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो यहाँ बचेगा 2 एकम 2 N² बचेगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा N² माइनस का 5N माइनस का
14 बराबर 0। तो 14 सात दूनी 14 होता है, एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 7 गुणा 2 बराबर 0। तो बेटा इसमें और इसमें हम कॉमन निकालेंगे, एन कॉमन ले, n-7 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, n-7 बचेगा इक्वल टू 0। n प्लस में 2 हो गया और n माइनस का 7 कॉमन हो गया, ये वाला n-7, तो n प्लस में 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब आप देखो n प्लस में 2 इक्वल टू 0, n-7 इक्वल टू 0, n बराबर प्लस का 7 हो जाएगा और n बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम जो लेने वाले हैं, n को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेते हैं। n की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें निकालना है a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने अभी माना था a बराबर 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस का 2 इंटू में 7, 7 टू जा 14 हो जाएगा, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, वही माइनस का a की वैल्यू -8 होगी और n की वैल्यू 7 होगी। चेक कर सकते हैं आप आंसर। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है, जिसमें हमें a दे रखा है, n दे रखा है, एस एन दे रखा है, d निकालना है। तो देखो a और n जब हमें दे रखा है तो हम a n निकाल लेते हैं। ए एन का a प्लस n-1 इंटू में d, n कितना है हमारे पास में 8, तो a प्लस 7d हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास कितने 3 प्लस में 7d, तो a 8 की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, s से n का फॉर्मूला लगाएंगे। s n कितना है 192, तो n/2 a प्लस ए एन दे दिया यहाँ पे 192, एन हमारे पास कितना दिया है 8, 8/2 लिखेंगे यहाँ पे, 8/2, ए हमारे पास कितना 3 और a 8 बराबर कितना है 192। ओके, 2 चौक 8 आ जाएगा, 4 4 उसके बटे हो जाएगा 3 प्लस में a 8 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7d बराबर 192 और अपन में 4, 4 चौक 16, 16 के बाद 3 में 4 अट्ठे 32, 48 हो जाएगा। 48 माइनस 6, क्यों 3 और 3 6 हो जाएंगे, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, 7d बचेगा, तो यहाँ 42 बचेगा, d को यहीं रखेंगे, अपन में 7 बचेगा, 7 से 7 6 42, d की वैल्यू 6 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट जो है इसका, इसमें दे रखा है एल का हो या ए एन का हो। ओके, दोनों का मतलब सेम, 28 दे दिया, एस एन हमें 144 दे दिया और एन टोटल टर्म उसने कुल पद जो बोले एन जो है वो कितना 9 बता दिया इसने हमें, और हमें यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, ए निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन के पहले यहाँ लिख लेते हैं 144 और फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। ओके, 144, तो ये तो उधर चला जाएगा 2, एन कितना है हमारे पास 9/2 और ए की वैल्यू नहीं पता, ए एन हमारे पास कितना है 28 बराबर 144, तो a प्लस 28 को ही रखेंगे, 144 को भी रखेंगे, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 5 9 6 54, 16 आ जाएगा, 16 गुणा में 2 बट्टे में यहाँ पे कितना, सॉरी 16 दूनी 32, पूरा लिख लेते हैं। ए प्लस में 28 था, इधर माइनस का 28 बन जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मालूम हो गया, चेक कर सकते हैं आप इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप, देखें यहाँ लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ए पी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो यहाँ पे एन हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यू क्या क्या दे, ए पी दे दिया हमें इन्होंने, ए पी की वैल्यू 9, 17, 25 और हमें एस एन जो दे दिया 636 दे दिया। कितना दे दिया 636 दे दिया है इन्होंने, और हमें एन निकालना है। तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे 9, डी निकाल लेंगे 17 माइनस 9, तो कितना निकलेगा 8। तो ए की वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई हमारे पास में और ए की वैल्यू 9 है, तो हम निकालेंगे ए, क्या निकालेंगे ए एन का मतलब ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 9 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं और डी की वैल्यू कितनी 8। तो यहाँ पे n 9 और 8 एकम 8 एन हो जाएगा, 8 एकम 8 में से 9 गया, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, प्लस में 8 एन हो गया। ये हमने ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलते हैं बाकी की तरफ। अब देखो यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हम एस एन का फॉर्मूला आसान वाला यूज़ कर सकते हैं। एस एन बराबर 636, तो n/2 a प्लस ए एन बराबर 636। ओके, ए एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, n/2 रखा, ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू कितनी है
ए की वैल्यू हमारे पास 9 है और ए एन की वैल्यू हमारे पास 1 + 8n है। ओके, बराबर 636। तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, एन को यहीं रखेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 9 और 1 10 प्लस में 8n हो जाएगा। ओके, और ये 636 इंटू में 2 हो जाएगा। अब एन की गुणा 10 से 10n हो जाएगा और एन की गुणा 8 10, एन की गुणा 8 से करें 8n² हो जाएगा। इधर लाएंगे माइनस का 636 इंटू में 2 हो जाएगा बराबर 0। अब एक काम 2 से इसे भाग कर देते हैं, 2 से इसे भाग कर देते हैं, 2 से इसे भी, 2 से 2 खत्म, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो 4n² प्लस में 5n और माइनस का 636 = 0, ये इक्वेशन आएगी। अब इसको सोल्व करते हैं। मैं तो नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ इसे। तो बेटा इसका 4n² लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे 53n-48n, मतलब देखो यहाँ पे क्या है 636 गुणा में 4 करेंगे, 636 गुणा में 4 करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो 53 इंटू में 48 आएगा जब हम इसको टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े करने के बाद में 48 53 माइनस 40 माइनस करा तो हमने देखा ये बीच वाली संख्या में मिल गया 636। हम यहाँ एज इट इज लिख रहे हैं = 0। यहाँ थोड़ा सा टुकड़े कर लेते हैं, 4 इंटू में n और प्लस में 53 इंटू में n। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 12 इंटू में 4 इंटू में n और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो जब हम 636 को तोड़ेंगे 12 इंटू में 53 आएगा। अब इसमें देखो क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से हम n कॉमन निकाल सकते हैं तो 4n यहाँ रह जाएगा और 53 यहाँ रह जाएगा। जब यहाँ से हम 12 कॉमन निकाल लेंगे वही माइनस का तो 4n बचेगा प्लस का 53 बचेगा, n - 12 और 4n प्लस में 53 एज इट इज यूँ कहीं भी लिख लें = 0। ओके, अब आप देखो यहाँ पे = 0 ले लिया, n - 12 = 0 और 4n माइनस प्लस का 53 = 0। तो देखो 4n करके जब माइनस का 53 लिखेंगे तो ये वैलिड ही नहीं रहे क्योंकि माइनस में n कभी भी नहीं आता। तो n बराबर कितना आ जाएगा 12, तो n की वैल्यू में 12 मिल जाएगी। और हमसे इसमें पूछा था इसने क्वेश्चन कि कितने पद, तो हमने बता दिया n की वैल्यू कितनी है 12 टर्म्स 12 पद होंगे। अच्छा, अगले वाला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं दिखा रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ, आप देखें जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमें क्या क्या बोला उसने क्वेश्चन नंबर 5 में, ए फर्स्ट टर्म मतलब a हमें 5 दे दिया, लास्ट टर्म मतलब an हमें 45 दे दिया, sn हमें 400 दे दिया, इसने 400। ओके, उसके बाद इतना लिख लिया हमने। फिर इसने कहा n हमें फाइंड आउट करना है और हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है, n और d हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो an का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू में d बराबर 45 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में n - 1 इंटू में d बराबर 45। तो n - 1 इंटू में d बराबर 45 में से 5 माइनस करें कितना आ जाएगा 40। तो तो आप देखते हैं n - 1 इंटू में d = 45 में से 5 माइनस करें कितना बचेगा 40। तो हमारे पास n - 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गया। ओके, a की वैल्यू हमारे पास है, an की वैल्यू हमारे पास है और n हम यहाँ से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका और हो जाएगा। तो d बराबर हम ऐसे चाहें तो ऐसे भी 40 अपॉन में n - 1, यहाँ से हमें d की वैल्यू निकल जाएगी, तो 1 मान लेते हैं इक्वेशन। ओके, अब sn हमें कितना दे रखा है 400 दे रखा है और a हमारे पास 5 है और an हमारे पास 45 है। तो देखो कितना ईजीएस्ट वे में यहाँ से n निकल जाएगा। कैसे, sn का फॉर्मूला था n/2 a + an। अब देखो 400 यहाँ लिखेंगे, अच्छा n/2 को ही एज इट इज रखेंगे, ये 2 को उधर ले आते हैं 400 इंटू में 2। ओके, और a कितना हमारे पास 40, a हमारे पास 5 और an हमारे पास 45, दोनों को जोड़ेंगे 50, n इंटू में 50 बराबर 400 इंटू में 2। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, n को एज इट इज लिखेंगे, 400 को भी एज इट इज लिखेंगे, इंटू में 2 अपॉन में 50, 0 से 0 खत्म, 5 × 8 = 40, 8 दूनी 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ जाएगी। तो d कितना आता है यहाँ पे हमारे पास, देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा था 40 अपॉन n - 1।
तो 40/n-1 मतलब 16, और 16 - 1 16 - 1, तो क्यों n-1 है तो 16 - 1, तो 40/15 हो जाएगा, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, डी बराबर 8/3 इसका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर। तो आप यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP दिस एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म आर हेयर देयर, व्हाट इज देयर सम, मतलब कितनी टर्म होंगी और इसका सम क्या होगा। SN मतलब हमें यहाँ पे, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, N निकालना है यहाँ पे और SN निकालना है हमें, और हमें गिवन क्या क्या दे दिया, हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा फर्स्ट टर्म मतलब 17 दे दी, और लास्ट टर्म मतलब AN हमें कितने दे दिया, AN 350 दे दिया हमें। ओके, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D जो दे दिया हमें वो 9 दे दिया है। ओके बेटा देखो, तो हमें AN वाला फॉर्मूला यहाँ से, AN हमें यहाँ दे दिया 350, तो AN का फॉर्मूला था A + n-1 इंटू में D बराबर 350, तो n-1 को यहाँ रखेंगे और 350 - A में D। ओके, 350 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का A कितना है हमारे पास में 17, और D हमारे पास कितना है 9, तो माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 3 3 हो गया, 9 से कटेंगे, 9 चौक 9 9 27, 28 29 30 31 32 33, 6 बजे 9 7 63, 37 हो जाएगा, 37 में +1 करेंगे 38 हो जाएगा, n-1 ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, n बराबर 38 इसका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम अब SN निकालेंगे, तो SN का फॉर्मूला n/2 A + AN हो जाएगा, n कितना 38/2, A हमारे पास कितना है 17, और AN कितना है हमारे पास 350, तो देखो इसे काट लेंगे, दो को बेटे यहाँ जब 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, और 1 बचे 2 नीम 18 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे आप देखते हैं यहाँ पे 19 गुणा में 367, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6973, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP विच D = 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब 22 निकालना है हमें। ओके, और फिर इसने कहा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर D = 7, D की वैल्यू 7 है हमारे पास, 22 टर्म A22 कितना है 149 है हमारे पास। तो A22 का मतलब क्या होता है A + 21D, ये 22 का मतलब A 21, D = 149 ले लेंगे। अच्छा, A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है नहीं पता, D की वैल्यू तो पता होगी जरूर, कितनी है 7, 149, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 + 149। ओके, अब देखो थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7, S22 पता नहीं है, D7 हमें दे रखा है, A22 का मतलब 149 है, A + 21D, A22 का मतलब A + 21D 149 दे रखा है हमें, तो 21 इंटू में 8, D की वैल्यू कितनी है 7, 7 से मल्टीप्लाई करें 147 आएगा, A बराबर 149 - 147 को लिखेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, A की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, अब A की वैल्यू हमें मिल गई, A22 की वैल्यू हमें मिल गई, N हमारे पास है, तो देखो SN बराबर n/2 A + AN, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अनुसार जो n/n, S कितना, S तो हमारे पास ये, N हमारे पास कितना 22, तो 22/2 A + A 22। ओके, अब वैल्यू इसके अंदर हम लिख लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 हो गया। A की वैल्यू कितनी है 2। ओके, और A22 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 149, तो 149 लिख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 इंटू में 151, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 और 1 5 और 1 6
5 और 1 6 1 1661 इसका आंसर हो जाएगा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, आपके पास किताब है, मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। A51 निकालना है हमें। A50 S51 सम बोला है, S51 निकालना है हमें। ओके, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब स्टार्टिंग की 51 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। एपी वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है इसकी 14 और थर्ड टर्म कितनी है 18। ओके, तो सेकेंड को a प्लस डी बराबर 14 लिखेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस का d डॉट 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 1। थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास 18। ओके, तो a हमारे पास a प्लस 2d लिखेंगे बराबर 18 लिखेंगे। अच्छा, अब a की वैल्यू 14 माइनस डी, 14 माइनस डी प्लस में 2d बराबर 18 है। यहाँ पे 2d में से 1d जाएगा, सिर्फ d बचेगा 18। ये प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब d की वैल्यू हमारे पास है, तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करेंगे तो a बराबर देखो 14 माइनस डी, 14 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा a की वैल्यू 10 निकल जाएगी। a की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें S51 निकालना है। उससे पहले मैं A51 निकालना चाहता हूँ। कैसे? इससे क्या होगा बेटा, जब A51 निकाले तो फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन लंबी ना होकर इजी हो जाती है और उसमें गड़बड़ नहीं होती आपके कैलकुलेशन में। इसलिए आपको ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि पहले आप A51 निकालें। a प्लस 50d, 50d, तो a की वैल्यू 10, 50, d की वैल्यू 4, 10, 5 20 200 और 10 210 हो जाएगा। A51 आपने निकाल लिया। अब देखो वैल्यू रखेंगे हम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या क्या वैल्यू है। n तो हमारे पास 51 है। ओके, और a हमारे पास अभी हमने निकाला था, कितना निकाला a 10 और S51 और A51 210, A10 और A51 210 ये हमने फाइंड आउट किए। तो S51 के लिए S51 मतलब 51/2 फॉर्मूला क्या होता है SN बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो प्लस में नहीं अंदर लेंगे। a की वैल्यू कितनी 10 प्लस में an कितना है हमारे पास A51 210 हो जाएगा, तो 220। तो इसे लिखेंगे 51/2 इंटू में 220। ओके, तो इसे डिवाइड करें 2 1 2 2 1 2 0। ओके, 0 तो ऐसे लिखेंगे 5 और 1, पहले 1 लिखेंगे, 5 और 1 6 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 and that of 17 term is 289, find the sum of n terms। तो यहाँ पे दोनों बातें बोली और दोनों के लिए ये सम बोला, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म और 17 टर्म। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। बट आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा SN का, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है। अच्छा, SN S7 दे रखा था और 17 दे रखा है, SN हमें फाइंड आउट करना है। तो S7 के लिए हम ये फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो SN किसके और n/2 मतलब 7/2 लिखेंगे। ओके, इंटू में 2a लिखेंगे। ओके, n-1 मतलब 7 में से 1 माइनस करेंगे। n कितना है यहाँ पे, n हमारे पास 7 है। कितना है n हमारे पास 7 है, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, तो 6d बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब आप देखिए दोबारा बोल रहा हूँ, S7 मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ सब जगह 7 रखेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6d बचेगा और ये इक्वल टू S7 किसके बराबर है 49 के बराबर है। अब आप देखें 2a को एज इट इज लिख देंगे आप। ओके, 6d को भी एज इट इज लिखेंगे, 49 को भी एज इट इज लिखेंगे। जो ये गुणा में है ये ऊपर जाएगा, नीचे वाला तो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे। 7 7 49, 7 दूनी 14, 2a प्लस 6d, 2 से इसे भी डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी।
तो यहाँ पे आएगा 2 से 2 खत्म, 2 3 जा 6 हो गया और 2 7 जा 14, a प्लस 3d बराबर 7। तो a किसके बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3d डॉट 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 1 मान लेंगे इसको। ओके, अब S17 ले लेते हैं। S17 क्या है? S17 289 के बराबर है, a बराबर 7 माइनस 3d। ओके, S17 289, S17 बराबर 289, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके, तो देखो यहाँ जहाँ भी n है वहाँ पे 17 रखेंगे, 17/2 इंटू में, और यहाँ पे 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d 289। ओके, जो ऊपर है हम उसे इधर ले, या एक काम करते हैं, पहले ले जाने से पहले 17/2 का एज इट इज लिखते हैं, नहीं ले ही जाते हैं, वो थोड़ा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, कॉमन लेके फिर करना, तो कुछ बच्चों के लिए हो जाएगा, कुछ बच्चे समझ जाएंगे, तो इसलिए ऐसे रहे। 2a प्लस 16d को एज इट इज लिख लेते हैं, 28 को भी एज इट इज, जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे। 17 से जो डिवाइड करेंगे 289 था, 289, तो यहाँ आ जाएगा 17, क्योंकि 17 की जब 17 289 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 17 मिलेगा। अच्छा, 2 से इसे भी डिवाइड करेंगे, 2 से इसे भी डिवाइड करेंगे और 2 से इसे भी डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 2, a प्लस 8d बराबर 17। तो देखो हमें अभी पीछे हमने जो डॉट 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 1 माना था, a की वैल्यू कितनी थी 7 माइनस 3d, ठीक है, इस इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 3d प्लस 8d बराबर 17 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। 8d में से 3d जाएगा, 5d बचेगा, 17 माइनस की ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, d को ही रखेंगे अपॉन में 5 2 जा 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इक्वेशन 1 में क्या दे रखा था 7 माइनस 3d, एक इसको दे रहा है 7 माइनस 3d, तो 7 माइनस 3 इंटू में 2 लिखेंगे, तो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6, तो कितना बचेगा, ए की वैल्यू कितनी जाएगी 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। ये तो ए की वैल्यू हमें मिल गई और यहाँ से डी की वैल्यू मिल गई हमें, और हमें एस एन निकालना था, क्या निकालना था एस एन, तो नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। ए बराबर 1 डी बराबर 2, ए बराबर 1 डी बराबर 2 और एस एन हमें निकालना है। तो बेटा देखो एस एन का तरीका होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ओके, तो n/2 को तो एज इट इज रखेंगे, 2a, a की वैल्यू 1, n माइनस 1 नहीं पता, d की वैल्यू 2। ओके, तो n/2 को भी एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे अभी, और 2a 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 की गुणा n से 2n और 2 एकम 2 माइनस का, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 खत्म, n/2 इंटू में 2n दे दिया यहाँ पे, 2 से 2 खत्म, n के n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा n स्क्वायर। ऐसे न हमारे पास क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। इस तरह से हमारे पास अब कोई सी भी टर्म निकालनी है हमें, अगर S1 निकालनी है, S15 निकालनी है, S17 निकालनी है, हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर A इज डिफाइंड एज बिलो, यहाँ A दे रखा है इन्होंने, और हमें आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, इन सभी केस में 15 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, और ये हमें AN दे रखे हैं, SN का कैसे निकालेंगे, चलते हैं बुक कॉपी की तरफ, ओके आंसर की तरफ। तो बेटा देखो S15 का सम निकालने के लिए पहले हम SN वाला फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस n/2 a प्लस AN। तो देखो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है इसमें, एक तो n तो हमें यहाँ 15 दे रखा है, ओके, a की वैल्यू पता होनी चाहिए जो इस समय मिल जाएगी, और AN की वैल्यू वो भी हमें इससे मिल जाएगी। तो देखो हमें n कितना है 15, n हमारे पास कितना है 15 है, तो वैल्यू देखो सबसे पहले आप A1 निकालो, A1 मतलब A, तो 3 + 4 इंटू में 1, तो 3 + 4 1 = 4 इंटू में 7, 4 + 3 कितना 7 हो जाएगा,
मतलब A1 का हो या A का हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इसके बाद जब हमारे पास A मिल गया तो हमें अब क्या निकालना, AN, मतलब यहाँ पे N की जगह 15 रखे तो A15, तो A प्लस A मतलब 3 प्लस 4 इंटू में 15, 15 चौके 60, 3 प्लस 60 तो कितना हो जाए 63 हो जाएगा, मतलब A15 भी मिल गया आपको। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, SN बराबर N/2 A प्लस AN। मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ। N हमारे पास 15 है, A हमारे पास 7 है और A15 हमारे पास कितना है, 63 है। ओके, देखो मैंने सारी चीज़ें नेक्स्ट पेज पर लिख ली हैं, आप देख सकते हैं। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को यहाँ पे सबसे पहले S15 लिखता हूँ, जहाँ भी N है वहाँ 15/2 A प्लस A15। ओके, अब आप देखें यहाँ पे जितनी भी 15/2 तो हमने यहाँ लिख लिया। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, और A15 मतलब A15 में 63 है यहाँ पे, प्लस 63। तो जब इनको सबको ऐड करेंगे तो 15/2 तो एज इट इज़ हो गया, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। अब 70 को 2 से डिवाइड करें 35 आ जाएगा। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा, 7 15 45 और 7 52, फिर 525 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में उसने हमें वैल्यू दी थी AN बराबर 9 - 5N। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। AN का मतलब A15 मतलब N हमें S15, तो मतलब हमें N कितना दे दे, 15 दे दें यहाँ पे। तो बेटा अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वही काम करेंगे, फिर से A1 आप यहाँ निकालेंगे, 9 - 5 इंटू में 1, तो 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, A1 मतलब A हमारे पास 4 मिल गया। तो अब A15 निकालेंगे, जहाँ भी N है वहाँ पे 15, N - 5 इंटू में 15, 9 - 15 पंजे 75, 75 होगी, 66 बचेगा यहाँ पे। बेटा कितना बताया, तो मैंने 66 बताया आपको। A15 आपने यहाँ निकाल लिया। अब N आपके पास 15 दे ही दिया इसने, तो अब आप इनको सबको यूज़ करेंगे। SN बराबर N/2 A प्लस A15। ओके बेटा, तो S15 मतलब 15/2, और यहाँ पे A कितनी वैल्यू दे रखी है, 4 दे रखी है, और प्लस में A15 की वैल्यू 66 दे रखी है। अब यहाँ पे वैल्यू रखें 15/2 लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 70 हो जाए माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का 66 आता। जब आप यहाँ माइनस का 66 रखेंगे तो अब आप देखिए 62 होगा, कितना होगा, 62 इसका आंसर होगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31, 15 की मल्टीप्लाई 15 इंटू में 31, और वही माइनस में, क्या है, मैं ये डिजिट माइनस में होगी, तो माइनस में इसका आंसर आएगा 15 का 5 हासिल लगा, 1 15 या 45 और 1 46, 4 6 5 इसका आंसर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया है। एक बार और बताया तो मैं आपको, देखो यहाँ तक आपको पहले समझ आ गया था, A की वैल्यू निकाल ली, A15 मतलब 9 - 5 इंटू में 15, तो 15 पंजे 75, 75 में से 9 माइनस का 66 हो जाएगा। SN N/2 है यहाँ पे, A प्लस A15, हमने ये फॉर्मूला लगाया SN का। जब N कितना है हमारा 15/2, A हमारा 4 है, और A15 माइनस का 66 है, 66 में से 4 माइनस करेंगे 62, माइनस का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 31 बचेगा। 15 के मल्टीप्लाई जब माइनस के 31 से करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा माइनस का 4 6 5। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देख रहा था उस वीडियो में, अब देख सकते हैं बेटा, एक बार अगर आपने इसमें ये ब्लर रह गया हो, आपने नहीं देख पाए हो, तो एक बार और देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ क्लियरिटी से दिखाई देगा आपको। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन कहा है, और मैं आपको इसके अंदर पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ 11 का। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP इज, हमें फर्स्ट टर्म का AP का जो फर्स्ट टर्म है उसका n जो है हमें दे दिया, यहाँ पे देखो बता दे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, पहले एंड टर्म का जो सम है वो ये दे दिया। इफ द व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 क्या होगा,
व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 क्या होगा। सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म इसके हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब आपने देख लिया होगा। चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा मैंने क्वेश्चन में जो जो चीज़ चाहिए वो हमने यहाँ लिख लिया। एक फॉर्मूला और लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पे, पहले इसे लिख लेते हैं। SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें दे दिया। इस SN वाले फॉर्मूले से हम जितने भी S हैं ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये वाले S वाले पार्ट को हम सारे को सोल्व कर लेते हैं। S1 निकाल लेते हैं। 4 इंटू में 1 माइनस 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। S1 हमारा 3 आ गया। ओके, अब S2 निकालेंगे तो 2 रखेंगे। 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। S2 आ गया हमारे पास। ओके, अब S3 निकालेंगे। S3 मतलब 4 इंटू में 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा 3 होगा बेटा। तो बेटा आपने देख लिया यहाँ पे S3 तक हमने निकाल लिया। अच्छा, कुछ और टर्म हमें अभी निकालनी पड़ेंगी। वो कौन सी टर्म होंगी, चलो मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। SN AN निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। आप देख सकते हैं बेटा, ये आपकी बुक में दे रखा है AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। अब आप देखो यहाँ पे ये SN का फॉर्मूला में दे रखा है। ठीक है, अभी हमने SN के कई सारे पॉइंट्स तो निकाल दिए थे। अब AN निकालें। AN का फॉर्मूला था SN माइनस SN माइनस 1। तो देखो जहाँ भी n, जहाँ यहाँ पे SN है तो मतलब SN की वैल्यू लिख लेंगे 4n माइनस n स्क्वायर। आप इसको ब्रैकेट में लिखो, माइनस का साइन है इसको भी ब्रैकेट में लिखो। S देखो यहाँ पे SN माइनस 1 है, मतलब जहाँ भी n दे रखा है वहाँ पे n माइनस 1 लगाना है आपका। 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब आप थोड़ा समझ पाएंगे। देखो क्योंकि अगर ये वाली चीज़ आप ब्रैकेट में बंद नहीं करते हो तो पक्का है आपसे 100% गलती होगी। तो प्लीज़ ऐसी वाली गलती को दोहराना मत, उनको ब्रैकेट में बंद करके फिर ओपन करना। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो पहले 4 की मल्टीप्लाई n से करेंगे 4n, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4। अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला खोलने वाले हैं। तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में n इंटू में 1, n इंटू में 1। ओके, ये हमने ओपन कर। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 4। अच्छा, माइनस का साइन एज इट इज लगा देते हैं इसमें, इसे ब्रैकेट में रखते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या है n स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर को लिखेंगे। 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, 2 एकम 2n हो जाएगा, माइनस का 2 एकम 2n हो जाएगा। ओके बेटा, इतना समझ में आ गया होगा अब आपको। अब देखो, अब ब्रैकेट खोलने वाला है इस पूरे का, इसका भी हटाएंगे और उसका भी। 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दिया, माइनस। देखो अब क्या होगा, इसके साइन, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके साइन बदल जाएंगे। देखो 4n माइनस 4, एज मैं इसको अभी ब्रैकेट में बाहर वाला ब्रैकेट हटा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाहर साइन लग गया। अच्छा, ये वाला माइनस था, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, इसको ऐसे लिखो, ऐसे बराबर बात हुई है। अब इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 4 प्लस का n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1। देखो अब n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, 4n से 4n खत्म। आपका यहाँ कितना आ रहा है 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, ये इसका an की वैल्यू आ रही हो, an का आंसर आएगा। आप चलते हैं आगे। तो बेटा देखो हमें ये हमें an मिल गया। क्या मिल गया हमें an मिल गया। ये देखो आप, हमने यहाँ पे an हमने फाइंड आउट कर लिया और अब हमें a3 निकालना है, a2 निकालना है, a10 निकालना है। अब हम ये तीनों वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमारे पास an कितना है, an अभी हमने फाइंड आउट करा 5 माइनस 2n दे रखा है। तो हमें अब a2 निकालना है। तो देखो कितना आसानी से
5 माइनस 2 इंटू में 2 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा ये 1 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे A2 निकल गया हमारे पास। अब हमें A3 निकालना है तो 5 माइनस 2 इंटू में 3 करेंगे तो 5 में से 2 3 जा 6 माइनस करें तो माइनस का 1 आ जाएगा। A3 आ गया हमारे पास ये A3 हाँ ये 3। अब हमें A10 निकालना है तो 5 माइनस 2 इंटू में 10 5 2 जा 10 2 जा 20 में से 5 माइनस करें माइनस का 15 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो बेटा यहाँ पे देखो इसने जो कहा है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो फर्स्ट 40 एन मतलब इसने बोल दिया कितने 40 हैं। कितने नंबर्स हैं 40 नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल हैं डिविजिबल बाय 6 डिविजिबल बाय 6 6 से भाज्य हैं। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा मतलब 6 के पहाड़े में 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 एंड डॉट 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 लास्ट टर्म होगी 24 गुणा 40 गुणा 6 से 6 चौक 24 240 हो जाएगी। मतलब पहली टर्म 6 दूसरी टर्म 12 तीसरी टर्म 18 और 40वीं टर्म के 240। मतलब ए हमारे पास 6 हो गया और डी हमारे पास कितना है इनमें से जो जिससे डिविजिबल है वही होता है। तो आप घटा के देख लेंगे 12 माइनस 6 मतलब 6 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास ए हमें मिल गया डी मिल गया और ए एन हमारे पास कितना है 240 और एन हमारे पास कितना है टोटल 40 है। तो देखो अब फॉर्मूला देखो कितना इजी हो गया एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ठीक है एस एन मतलब एस 40 निकालना है 40 टर्मों का सम निकालना है तो 40/2 और ए कितना हमारे पास में 6 और 240 ए एन कितना है 240 है। जब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ तो डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा 20 गुणा 246 का जब दुगना करेंगे 0 लगा के तो 0 का 0 2 6 12 2 चौक 8 और 1 9 2 दूनी 4 4920 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 40 टर्म का जो सम होगा 40 पदों का योग होगा 4920 4920 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही होगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा आप क्लियरिटी से देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो फिर वही बात है जो यहाँ पे बताई क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एन हमारे पास कितना है 15 और मल्टीपल किसका है 8 का मल्टीपल है। तो मतलब डी हमारे पास कितना है 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 इस तरीके से और कहाँ तक 15 8 120 तक कितने तक 120 तक। मतलब हमें लास्ट टर्म भी दे दी यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी मिल गई हमें। ए हमारे पास 8 ए एन हमारे पास 120 और डी हमारे पास में 8 और एन हमारे पास कितना है 15 है। तो एस एन का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। अब देखो तीन चीज़ें हमारे पास ये है एन हमारे पास 15/2 एज इट इज लिख लेंगे ए प्लस ए एन इन दोनों जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा। 128 को जब 2 से भागे 2 6 12 2 चौक 8 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60 का 0 15 6 90 और 6 960 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की तरह ही होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देखते हैं फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओड नंबर्स की बात हुई है 0 to 50 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 0 to 50 के बीच में ओड नंबर्स कौन से 1 3 5 7 9 11 13 इसलिए 49। मतलब आप देखो एक छोड़ के एक टर्म है टोटल 50 टर्म्स के बीच में कितने 50 टर्म के बीच। तो एन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना है तो एक छोड़ दिया और एक ले लिया तो 25 टर्म हो गया। एन हमारे पास 25 हो गया। अच्छा ए हमारे पास में 1 है और ए एन हमारे पास में 49 है। डी की हमें ज़रूरत नहीं होगी। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ओके एन हमारे पास कितना है 25/2 और ए प्लस ए एन हमारे पास कितना दोनों को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 50/2 2 से 25 आ जाएगा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे
जब डिवाइड करेंगे तो 50 को 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास कितना आ गया 625, इसका आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 इनकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ। A contract on a construction job specification, penalty of delay completion beyond a certain date as follow: 200 for first 200 for the first day, 250 for second day, and the 300 for third day। तो आप देख रहे हैं 50-50 बढ़ रहा है सब में। तो फर्स्ट जो है ये हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 200, डी हमारे पास कितना आएगा 50, तो ए हमारे तो ए मिल गया, डी मिल गया, ए एन हमारे पास क्या होगा और एन हमारे पास क्या होगा। दो चीज़ें हमें अभी देखनी है इसके अंदर, तो देख लेते हैं इसमें आगे इसने क्या कहा। इस तरह से बढ़ता गया, उसने कहा कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे हैज़ बीन 50 मोर देन द पेंडिंग डे। How much money the contractor has to pay penalty to the delay of the work by 30 days। मतलब एन हमें कितना दे दिया 30 डे दिया, कितना दे दिया बेटा यहाँ पे एन हमारे पास कितना है 30 है। तो एन हमारे पास जब 30 हो गया तो देखो ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, तो ए एन हमारे पास कितना हो जाएगा A30, ए एन मतलब A30 का मतलब A + 29 डी, और ए हमारे पास कितना है 200 + 29 इंटू में 50। तो मल्टीप्लाई करके लिए 200 + 29 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 5 9 45 का 5 हासिल 4 5 10 4 14 14 50। तो ये और टोटल जोड़े कितना हो जाएगा 0 5 6 1 1650। A30 हमारे पास आ जाएगा, A30 का हो या AN का हो, क्या कहो AN हमारे पास कितना है 1650। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + AN। A + AN मतलब 30/2, और ए हमारे पास कितना है यहाँ 200 और ए हमारे 1650 है हमारे पास। ओके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देख लेते हैं 30 इंटू में अपॉन में 2 इंटू में 1600 में 1850 है, 1850 2 से भाग करेंगे, 2 में 18 कितना हो जाएगा 2 में 18 या 2 दूनी 4 और 2 पंजे 925, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0 का 0 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 3 6 और 1 7 3 नीम 27 27750 इसका आंसर होगा। इतने रुपए इसको 30 डेज के बाद पेनल्टी के रूप में देने होंगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3 का अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपी लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है जो हमें क्वेश्चन नंबर 16 में बताया है, तो किसने हमें कितने रुपए बताया, टोटल कितने 700 टोटल मनी, कुल रुपए 700 रुपीज है। अच्छा एक बात और आपको समझ में आ गई होगी यहाँ 700 में इसने जैसे बताया 700 से हमें एक चीज क्लियर है कि SN हमारे पास कितना है 700 रुपये है। SN कितना है 700 रुपये हुआ। अच्छा और एक सबसे मेन बात हमें एक चीज और देखनी है, जैसे 700 रुपये इसने हमें यहाँ बता दिया, ठीक है 700 तो हमें मिल गया, लेकिन जो प्राइजेस हैं कितने हैं इसने यहाँ पे क्वेश्चन में बताया कि 7 कैश प्राइज हैं। नंबर कितना है एन नंबर मतलब एन हमारे पास कितना है 7 कैश प्राइजेस हैं। अच्छा हर कैश प्राइज में कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। डिफरेंस ध्यान से देखेंगे बेटा, सारी चीजें मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कितने का डिफरेंस है 20 रुपये का डिफरेंस है। मतलब एन है हमारे पास, डी है हमारे पास, SN दे रखा है। तो आप या तो फॉर्मूले से निकालें या मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं आपको, वो देखें आप। देखो आसान तरीके से सबसे पहले आप x मान लेते हैं। क्या मान लिया x + 20 x + 40 x + 60 1 2 3 4 प्राइज हो गए। अच्छा x - 20 x - 40 और x - 60, तो दो 1 2 3,
तो 4 और 3 7 7 प्राइजेस हो गए। हमने इस टोटल 7 प्राइजेस को इस तरीके से मान लिया। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। इनका सबका सम कितना है, x माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 700 रुपीज़। कितने रुपये है, 700 रुपये है। अच्छा अब देखो, प्लस का 60, ये माइनस का 60 है, प्लस का 60 से खत्म, ये प्लस माइनस का 40 है, प्लस के माइनस के 40 से खत्म, प्लस माइनस का, अच्छा ये प्लस का 20 माइनस के 20 से खत्म। तो एक्स कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7x इक्वल टू 700 रुपये। एक्स बराबर कितना आ गया, 700 अपॉन में 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपये आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 100 रुपये। तो एपी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें आप, जो 7 प्राइजेस का कॉस्ट है सेंटर में तो 100 हो गया, 100 में प्लस 20 करेंगे 120, 100 में प्लस 40 करेंगे 140, 100 में प्लस 60 करेंगे तो 160। ओके, अच्छा इधर की तरफ माइनस 20 करेंगे तो 80, फिर माइनस 20 करेंगे तो 60, फिर माइनस 20 करेंगे तो 40। तो अब आप देख सकते हो ये 7 प्राइजेस होंगे जो आपके आंसर में आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा दूसरा, तो बेटा एक तरीके से तो आपका यहाँ समझ में आ गया होगा। पार्ट मतलब इसी का ट्रिक 1 और ट्रिक 2। ट्रिक टू जान लेते हैं। ट्रिक 2 में क्या है, देखो हमें क्या क्या चीज़ गिवन दे रखी थी यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये एस एन है, एस एन हमारे पास कितना है 700, मैं लिख लेता हूँ एस एन बराबर 700, और एन हमारे पास में 7 था, और डी हमारे पास में कितना है 20 है। देखो ये सारी एन 7 और डी हमारे पास 20, वही सारी चीज़ हमने यहाँ लिख ली। अब इसके बाद कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू एस एन। ओके, एस एन कितना है 700, एन बाई 2 कितना है 7 अपॉन 2a, 2 इंटू में a का पता नहीं तो 2a एज इट इज लिख देते हैं। अच्छा एन कितना है 7 माइनस 1 करेंगे 6, और डी की वैल्यू कितनी है 20। ओके बेटा, अब इसका जो इधर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई लेकिन कैसे, देखो 2a प्लस 6 2 जा 12, 0 का 0, 700 जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे, तो काटेंगे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। 2a को एज इट इज लिखेंगे 100 2 जा 200, और ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का 120 हो जाएगा, प्लस का 120 इधर आके माइनस का 120, तो ये कितना बचेगा 80 बचेगा यहाँ पे। और ए का साथ में जो 2 था ये 2 इसके नीचे पहुंचेगा तो कितना आएगा 40। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 हो गई, और 7 प्राइजेस हैं हमारे पास, तो 40 फिर 60 फिर 80 फिर 100, फिर 100 के बाद 120 फिर 140 और फिर 160, 7 प्राइजेस हो जाएंगे। एपी हमारे पास ये आ जाएगी। यूं कीजिए कि जो 7 प्राइजेस हैं वो 7 प्राइजेस तरीके से उनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके, तरीका 1 और तरीका 2 दोनों के दोनों आपको समझ आए। 1 और 2 पार्ट्स जो ट्रिक्स हैं दोनों क्लियर हो गई होंगी आपको। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रू प्लांटिंग ए ट्रीज अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर pollution, it was decided to number of trees each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example, section A of a class first will plant 1 tree, section of the class second will be plant 2 trees on the till 12th. They are the 3 sections of each classes. How many 3 there will be planted by the students? तो मैं यहाँ पे एक सारणी टाइप में, एक टेबल टाइप में तैयार कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेक्शन, पहले क्लास लिख लेता हूँ, क्लास ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और 10th 11th और 12th। ठीक है बेटा,
लाइन ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे लेते हैं सेक्शन। सेक्शन कितने हैं? सेक्शन सभी क्लासेस के 3 हैं, तो कितने हैं? 3। सभी क्लासेस के सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शंस हैं। तो अब आप देखेंगे, अच्छा उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास का तो 1 पेड़ लगाए, सेकंड क्लास का 2 पेड़ लगेंगे, थर्ड क्लास का 3, जितनी क्लास के उतने पेड़। तो अगर हम कहें नंबर ऑफ क्लास और नंबर ऑफ ट्रीज के हिसाब से मालूम है तो, और सब ने कहा कि उतनी सेक्शन के हिसाब से। तो देखो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटिंग बाई ए क्लास, एक कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धाम 30, 11 तिया 33, 12 तिया 36। अब आप देखो यहाँ पे ए हमारे पास कितना है? 3 है, और एन हमारे पास कितना है? 12 है, क्योंकि 12 क्लासेस हैं टोटल। और ए एन हमारे पास कितना है? 36 है। टोटल सम कितना निकलेगा? एस एन बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन। तो देख तो एन हमारे पास 12/2 इंटू में, और ए 3 प्लस में 36, तो यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 इंटू में 39, दोनों को प्लस कर देंगे 39 हो जाएगा, 3 6 से मल्टीप्लाई 6, 234 प्लांट्स इसके लगने वाले हैं। ठीक है, प्लांट। अच्छा क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कहा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मुश्किल बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझनी होगी और आप आसानी से उसको सोल्व कर पाएंगे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेट्स ऑफ एट ए एंड बी, starting with center A at the radius 0.5, 1.0, 1.5, 1, 2.0 as shown in figure. The figure में शो करा what will the total length of such a spiral made up of the 13 consecutive semicircle. सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 18, पाई का माइनस 22/7 बोला, और नंबर ऑफ सेमी सर्कल अर्धवृत्तों की संख्या कितनी है इसने बताई? 13। कितनी है? 13 है। अच्छा, जो रेडियाई R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 R4 और ऐसे ही R13 तक जाएगा, R13 तक। तो यहाँ पे R1 R2 R3 के R13 तक हम पहुँचेंगे। तो इसने कितना बोला यहाँ पे? 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5। आप देखो 2, इसका बिल्कुल हाफ बोल रखा है। आप देखो तो 13 पे क्या होगी? 6.5। देखो इसका दुगना करेंगे 1, इसका दुगना करेंगे 2, इसका दुगना करेंगे 3, इसका दुगना करेंगे 4, इसका दुगना करेंगे 13 हो जाएगा इसका। तो बेटा देखो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं एक बात आपको समझा दूं। सेमी सर्कल देखो यहाँ पे ऐसे है, एक यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक ये टर्न हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ये टर्न हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ये टर्न हुआ, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का मतलब देखो, अगर पूरा सर्कल होता है तो 2πr होता है। क्या होता है इसका? 2πr। अच्छा, जब सिर्फ हाफ सर्कल होता है, सेमी होता है, तो उसका होता है πr। क्या होता है? πr। अब रेडियस अलग अलग है, πr1 πr2 πr3। तो लेंथ क्या होगी? L1 जो होगी, L1 यहाँ पर लिख देता हूँ, L1 πr1, L2 πr2, L3 πr3, इस तरह से कहाँ तक? L13 πr13 इसका पॉइंट मिलेगा लास्ट में। ओके, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, R13 हमारे पास 6.5 है और R1 हमारे पास 0.5 है। तो L हमें यहाँ सारे दे रखे हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे A हमारे पास क्या हो गया? πr1 हो गया, और AN हमारे पास में कितना हो गया? πr13 हो गया। ओके, और N हमारे पास कितना हो गया? 13 हमें दे रखा है टोटल टर्म। SN का फॉर्मूला SN बराबर n/2 और A प्लस AN। N हमारे पास 13/2 है, A हमारे पास πr1 है, AN हमारे पास πr13 है। ओके, 13/2 लिखेंगे और उसका पाई इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, गुणा में पाई ले लेंगे। R1 हमारे पास R1 प्लस R13 बचेगा अंदर। ओके, अच्छा 13/2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, दिया है उसने।
R1 हमारे पास कितना है 0.5, देखो मैंने अभी बताया था R1 0.5 और R13 6.5, तो वही लिखने वाला हूँ 0.5 प्लस 6.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7, तो 13/2 इंटू में 22/7 इंटू में 7, 7 से 7 खत्म, 2 1 2 2 1 2, 11 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू में 11, तो आंसर आएगा 3 3 और 1 4, 143 143, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर में, तो कितना सेंटीमीटर लिखेंगे, कितना लिखेंगे सेंटीमीटर। ओके, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हो ये कुछ लट्ठे यहाँ पे दिए हुए हैं जो रखे हुए हैं, जिनको बताया गया कि किस तरीके से को आंसर देना है। मैं तो थोड़ा सा चलते हैं, मैं पास को ले आता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे। तो देखें बेटा, यहाँ पे लिखा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द following manner, 20 legs in the bottom, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो देखो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया। मैं यहाँ पे क्या क्या गिवन दे रखा है एक बार यहाँ लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ किस तरीके से इसको आसानी से हल किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो बेटा हम अब यहाँ लिख लेते हैं कैसे कैसे डिजिट होने वाली है यहाँ पे हमारी। ए हमारे पास कितना है 20 है, डी हमारे पास कितना 19 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। डी मिल गया हमें और ए मिल गया हमें और एस एन दे रखा है। ए एन हम निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना माइनस का 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई एन से करेंगे और 1 की प्लाई 1 से करेंगे, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का एन हो जाएगा। तो 20 में एक जोड़ेंगे 21 माइनस का एन, ये ए एन आ गया। अच्छा, ए प्लस ए एन का मान कितना होगा, ए कितना है 20 प्लस 21 माइनस एन, तो जुड़ के 41 माइनस एन हो जाएगा। अब मैं एस एन का फॉर्मूला लगा, तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। ओके बेटा, थोड़ा ध्यान से देखें सही से, n/2 ए प्लस ए एन में इसको ऐसे लिख लेता हूँ और एस एन को ऐसे यहाँ लिख लेता हूँ। एस एन की वैल्यू में कितनी दे रखी है 200 दे रखा है, कितना दे रखा है एस एन 200 दे रखा है। मैं दिखाई देता हूँ आपको, टोटल कितने लट्ठे हैं 200 हैं, 200 हमने यहाँ लिख लिया। n/2 ये एन का पता नहीं, ए हमारे ए प्लस ए एन की वैल्यू भी हमने निकाली थी 41 माइनस एन है, कितनी 41 माइनस एन, 41 माइनस एन। ओके, तो इधर जाएगा तो यहाँ जाएगा 41 एन माइनस एन का स्क्वायर बराबर 400 एन, 400 नहीं सिर्फ 400, कितना है 400, 2 की गुणा तो करेंगे इधर, तो कितना है 400। ओके, तो इसको सबको उठा के 0 बराबर एन स्क्वायर माइनस का 41 एन प्लस का 400, तो सही से लिख लेते हैं इसको, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस का 400 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे 400 एकम 400 करेंगे तो देखो इसके जो फैक्टर निकलेंगे 25 गुणा 16 निकलेंगे, 16 गुणा 25 करेंगे तो 400 मिल जाएगा, और 16 और 25 को जोड़ेंगे तो बीच में 41 आ जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस का 25 एन प्लस का 16 एन प्लस में 400 इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों में क्या एन का मतलब इसमें एन इंटू में एन होता है और 25 का 25 गुणा एन होता है। हमने इसको थोड़ा तोड़ के लिख लिया, इसको लिखेंगे 16 गुणा एन लिखेंगे और इसको क्या करेंगे 16 गुणा 25 लिख देंगे। अब बेटा देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, इसमें वो देखो इनमें एन कॉमन है तो एन कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे एन कॉमन निकलने पे क्या बचेगा एन माइनस 25 बचेगा, और यहाँ पे 16 कॉमन निकाल लेंगे एन माइनस, सॉरी ये दोनों माइनस के लिए जाएंगे बेटा, तभी तो 41 आएगा जोड़ के, -16 तो माइनस का 16 निकलेगा, तो यहाँ पे जो है n माइनस 25 आ जाएगा, n माइनस 25 हो जाएगा। ओके, n माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16 होगा, n माइनस 16 बराबर 0 तो n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 16 हो जाएगा, सॉरी n बराबर 25 हो जाएगा, इधर n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना है 16 हो जाएगा। ये दो वैल्यू हमें मिल गई। देखो ये n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, लेकिन एक चीज़ हमें और देखनी है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लेंगे और आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगर आप
मैं वापस इसी इक्वेशन को लेके चलता हूँ। देखो ये वाली इक्वेशन जहाँ से हमने शुरू करा था, ठीक है, जहाँ से हमने ये शुरू किया था हम उसी पे चलते हैं। कैसे? अगर हम 16 लें या 25 लें तो देखो एस एन का फॉर्मूला था एस एन बराबर n/2 और a प्लस ए एन। अच्छा n/2 तो हमें n की वैल्यू पता नहीं थी, a प्लस ए एन की वैल्यू कितनी थी? 41 माइनस एन, 41 माइनस एन। अब देखो यहाँ पे अगर आप 16, पहले मैं 16 लेता हूँ फिर 25, तो देखो अगर मैं 16 लेता हूँ 16/2 गुणा 41 माइनस 16, तो यहाँ पे कि 2 अट्ठे 16, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 25, 25 अट्ठे 200। आप देख सकते हो एस एन की वैल्यू जो हमें दे रखी थी वो हमें मिल गई, तो इसका मतलब एन का मान कितना 16 होना चाहिए। अब देखो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। अगर एस एन 25 लोगे, आप कितना लोगे? 25 लेते हो तो कितना आएगा? 41 माइनस एन देख लेते हैं एक बार। 25/2 और 25 में से 41 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 16, तो 2 अट्ठे 16। लेकिन यहाँ अंतर नहीं कर पाएंगे आपके एक्चुअली यहाँ पे कौन सा वाला ले, आंसर तो वही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप ए एन की तरफ चलते हैं। ए एन कितना आ रहा है? ए एन आपने 41 माइनस एन लिया था, 41 माइनस एन, 41 माइनस एन नहीं, सॉरी 41 माइनस एन नहीं था, ए एन था 21 माइनस एन। ए एन आपका कितना था? 21 माइनस एन। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इसका आंसर n बराबर 25 n बराबर 16 निकल गया है। तो इन दोनों में सब कौन सा वाला सही है चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत आसान तरीका है, आप देख सकते हैं ए एन जो दे रखा है, आप ए एन देखें, ए एन कितना था? 21 माइनस एन था। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 माइनस एन निकाला था हमने, ए एन ये है। अब इसको यूज करेंगे 21 माइनस एन को, तो देखो एन बराबर अगर आप 25 लेते हो, कितना लेते हो? 25, तो 21 माइनस एन, 21 माइनस में अगर यहाँ 25 लिखोगे तो -4, मतलब आपको -4 मिल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो आपको 4 लट्ठे और चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें वही n की जगह पे 16 लेते हो तो 21 में से 16 गया, कितना बचेगा? 5, 11 में से 5 गया, 11 में से 6 गया, 5 बचेगा। मतलब आप देख सकते हो ये प्लस की वैल्यू आ रही है, मतलब हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी वैल्यू कितनी। तो n हमारे पास टोटल रो कितनी है? 16 हैं, और सबसे टॉप वाली रो में कितने हैं लट्ठे? 5 लट्ठे हैं। आप चेक कर सकते हैं इसके आंसर 2 आ रहे होंगे, क्योंकि देखो बेटा क्या है, इसने हमें यहाँ पे किस तरीके से हमें मालूम होगा। देखो सबसे पहले जो सबसे नीचे वाली रो होगी उस वाले में कितने लगाए उसने? 20 लट्ठे लगाए। उसके बाद फिर कितने लगाए? 19, फिर कितने लगाए? 18। इस तरीके से करते हुए कितने तक पहुँच गए? 16वीं रो तक। तो 16 रो है, और जो 16वीं रो है उसके अंदर कितने? 5 लट्ठे, 5 डंडे या 5 लॉग्स लगाए हुए हैं। कितने लॉग्स लगाए हुए? 5 लॉग्स उसके अंदर लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी। आप अपनी बुक निकाल के इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं इसमें जो गिवन दे रखा है मैं वो लिख रहा हूँ ताकि आपको और समझा सकूं। इसमें कहा इन ए पोटैटो रेस बकेट प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर 3 मीटर अपार्ट इन स्टैंड। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। मतलब टोटल पोटैटोज एन है हमारे पास कितना है? 10 है। अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम ए बकेट, मतलब 5 चला, फिर वो पहले यहाँ से 5 जोड़ा, फिर वापस में 5 पे डाल दिया, 10 हो गया। फिर यहाँ पे आया 5 और 3 8, 8 फिर डबल है, 8 दूनी 16 हो गया। फिर यहाँ पे आया 3 6 5 11, 11 दूनी 22 हो गया। तो मतलब देखो 5 8 सॉरी 5 16 22, 10 16 22, 10 16 22, इस तरीके से काउंटिंग बढ़ती जा रही है। और कहाँ तक है? 10 स्ट्रेट पॉइंट्स हैं। तो वही मैं पॉइंट्स आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो रन्स बैक टू द next potato and run the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance competitors has to run? तो total distance के लिए देखो मैंने यहाँ पे जो बोला है वो वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्या करना है। ए हमारे पास इसमें हमें दे दिया कि जो पहले किलोमीटर आपको मैंने बताया कितना 10 चला, फिर उसके बाद कितना चला? 16 चला, उसके बाद कितना चला? 22 चला। क्योंकि आप देखो क्या कर रहा था वो, यहाँ पे मान लो यहाँ से इसने ऐसे पॉइंट लगे हुए, 5 पे है, ये 3 पे है, ये 3 पे है, तो वो बकेट में पहले यहाँ तक चलेगा 5, फिर वापस डालेगा ऐसे 5, तो कितना हो गया? 10 हो गया। और फिर यहाँ से फिर वो वापस आए यहाँ 5 3 8, और फिर वापस डाले 8, 16 हो गया। ये 10 ये 16,
फिर वो यहाँ से यहाँ तक आया 5 से 8 और 3 11, फिर वापस डाले 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 16 22 इस तरीके से कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो कितने हैं टोटल टर्म, ये टर्म कितनी है डॉट 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 13 तक है। इस तरीके ए हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया, डी हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया, क्यों 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डी मिल गया हमारे पास ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और एन हमारे पास कितना है 10, कितने हैं टोटल 10 डिस्टेंस है। तो 10 पोटेटोज रखे हुए हैं मतलब, तो ए 10 का मतलब ए प्लस 9 डी, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 है और 9 इंटू में 6, तो 10 प्लस 6 निम 54 प्लस 10 64 हो जाएगा 64। ए 10 कितना आ गया हमारे पास 64 आ गया। तो अब एस एन निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 ए प्लस ए एन। तो एस एन मतलब एस 10 बराबर 10/2 और ए प्लस ए 10 2 5 से 10 5 आ गया इंटू में ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है और ए 10 की कितनी है 64, दोनों को जोड़ेंगे 74, 5 इंटू में 74 हो गया। 74 के मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 7 35 36 37 370 टोटल इसका डिस्टेंस आएगा 370 मीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में और अगले क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए गुड बाय।